उत्तर प्रदेश में धरनीधरपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अशोक यादव को पकड़ने के लिए उसके घर दबिश की, लेकिन अशोक पुलिस के इंतजार में हथियारबंद बैठा था। पुलिस पर निगरानी रखने के लिए उसने अपने किलेनुमा घर के आसपास कई सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हुए थे। वहीं उसका साथ देने के लिए उसका बेटा और पत्नी भी पूरी तरह से तैयार थे। ऐसे में जैसे ही पुलिस के आने की भनक लगी, उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक गोली सिपाही सचिन राठी को लगी। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दबिश देने वाली पुलिस टीम में 16 लोग थे। जब फायरिंग तेज हुई तो मौके पर भारी पुलिस बल बुला लिया गया। मामला बिगड़ता देख मुन्ना ने अपने बेटे के साथ अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुन्ना और उसके बेटे पिंटू के पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। यह मामला पहला नहीं है। उत्तर प्रदेश में आरोपियों को पकड़ने के लिए गए कई पुलिस जवानों पर फायरिंग की खबरें सामने आती रहती हैं। पिछले एक साल में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 183 अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 5000 से 5 लाख तक के इनामी अपराधी शामिल थे। हालांकि यूपी पुलिस के दावे के अनुसार 2017 से 2023 अप्रैल महीने तक बदमाशों को पकड़ने गए 13 पुलिस वालों के शहीद होने की दुखद घटनाएं भी सामने आई हैं। इस घटना में जिस सिपाही सचिन की मौत हुई है, उसकी फरवरी में ही शादी होनी थी। शादी की शहनाई की गूंज से पहले ही घर में मातम का माहौल पसर गया। हम आपको ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताते हैं जब हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस खुद फायरिंग का शिकार हो गई। 2 जुलाई 2020 को पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर और 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इस हमले में तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेंद्र कुमार मिश्रा सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ों में विकास दुबे सहित 6 आरोपियों को ढेर कर दिया था। 31 अक्टूबर 2023 को 12 वर्षीय छात्र को रोडवेज बस ने रौंद दिया था, जिसके बाद नाराज लोगों की भीड़ ने चक्का जाम कर दिया था। जब मौके पर पुलिस पहुंची तब लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाने की कोशिश की। आधा दर्जन लोग इसमें से हमलावर हो गए। एक सिपाही की शिकायत पर पुलिस ने सरकारी कार्यों में बाधा डालने सहित अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया था। मामले में 4 आरोपियों को पकड़कर पुलिस टीम अपने साथ लेकर जा रही थी। इसी दौरान एक आरोपी ने सिपाही की राइफल छीन ली और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सिपाही और दारोगा गोली लगने से घायल हो गए थे। मामले में पुलिस की क्रॉस फायरिंग में 2 हमलावर भी घायल हुए थे। 17 अप्रैल 2023 को भी पुलिस की मुठभेड़ में फायरिंग का एक मामला सामने आया, जब आजमगढ़ के रहने वाले आरोपी आरुष अरोड़ा उर्फ लव ने अपने साथियों के साथ कार सवार लोगों पर गोली चला दी थी, जिसके बाद पुलिस फरार आरुष की तलाश में थी। जैसे ही पुलिस को आरोपी से संबंधित सूचना मिली तो पुलिस ने उक्त इलाके में घेराबंदी कर दी। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के दोनों पैरों में गोली मार उसे घायल कर दिया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। 11 दिसंबर 2023 को बिजनौर में भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जहां मंडावर थाना क्षेत्र के बालावाली इलाके में पुलिस हिस्ट्री शीटर जितेंद्र उर्फ जेके को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही कौशल घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी। एक मामला 17 सितंबर 2023 को सामने आया था, जब पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव विप्रावली में ससुराल में विवाहिता के उत्पीड़न की शिकायत पर फोर्स के साथ पहुंचे एसओ पर लोगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। जब पुलिस ने अपना बचाव किया तो लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। एसओ नीरज पवार और महिला सिपाही पूनम घायल हो गई। पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाकर वहां से जाना पड़ा। हालांकि फोर्स के साथ पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली थी। तब उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही थी। इसके बाद यूपी पुलिस ने 31 मार्च को सहारनपुर के नंदनपुर गांव में एक अपराधी गुरमीत का एनकाउंटर कर दिया था। वहीं 3 जून 2017 को योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज चैनल में दिए इंटरव्यू में कहा था कि जो गुनाह करेगा ठोक दिया जाएगा। उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान काफी चर्चाओं में आ गया था। इसके अलावा जनवरी 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान शामली में एक सार्वजनिक रैली के दौरान
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये बयान उन्होंने दिया था कि प्रदेश में असुरक्षा, दंगा भड़काने और माफियाओं की गर्मी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल की हत्या के बाद सदन में दिए भाषण में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 सालों में राज्य में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच 9,434 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई। इनमें 183 अपराधियों की मौत हुई और इसके अलावा 5,046 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मुद्दे पर रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने पुलिस के बचाव के लिए 3 उपाय बताए। पहला उपाय बताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस के बचाव के लिए सरकार ने जो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है उसे सुधारने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस के पास अभी भी डिफेंस के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। दूसरा उपाय बताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को अब भी सही ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। जिस तरह कहा जाता है कि 10 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा न हो, उसी तरह पुलिस को भी ये समझना होगा कि थोड़ी देर भले ही हो जाए लेकिन वो बिना किसी तैयारी के अपराधियों को पकड़ने न जाएं। साथ ही तीसरा उपाय बताते हुए अमिताभ ठाकुर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर को लेकर फिलहाल भय का माहौल बना हुआ है और ऐसे में जब किसी अपराधी को पुलिस पकड़ने जाती है तो उसके मन में यही भय रहता है कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसी भय में कई बार वो पुलिस पर हमला कर देता है और ऐसे में इसे समझने की ज़रूरत है कि इस भय के माहौल को खत्म करने की ज़रूरत है।